फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्ट्रेटजी चैनल। आज यूजीसी नेट में हम हिंदी की प्रवासी साहित्य से कुछ प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीना पल्ली का उपन्यास है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर होगा तलाश। ए ऑप्शन होगा तलाश। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। प्रवासी हिंदी साहित्यकार अचला शर्मा लंदन में बीबीसी की हिंदी सेवा की अध्यक्ष से पूर्व कार्यरत रही। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर होगा बी अमेरिका। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। रचना अपने मानदंड खुद तय करती है, इसलिए उसके मानदंड बनाए नहीं जाएंगे, उन रचनाओं के मानदंड तय होंगे। यह कथन किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर होगा सी कमलेश्वर। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? अब देख सकते हैं एक साइड में लेखक का दिया हुआ है और दूसरे साइड में जन्मकाल का दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर डी होगा, हिम्मत मेहता 1941। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जमीन अपनी कहानी संग्रह की रचनाकार है? तो इसका सही आंसर होगा ए सुधा ओम ढिंगरा। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उषा प्रियमवदा की रचना है। इसमें कुछ कूट दिए गए हैं जिसका सही आंसर होगा बी 1, 2, 3 और 4। ये सभी हैं। पहला कितना बड़ा झूठ, दूसरा शून्य, तीसरा वनवास, चौथा नंबर जिंदगी और गुलाब के फूल। ये सभी है। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को अपनी कर्म भूमि बनाकर प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में काफ़ी सक्रियता प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा सी उषा राजे सक्सेना। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी साहित्य ने हिंदी को नई जमीन दी है और हमारे साहित्य का दायरा दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की तरफ विस्तृत किया है। यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर रामदरस मिश्र। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्त्री मन की कश्मकश को चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी सांकल। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। वह रात कहानी केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा सी एक माँ और उसके छोटे बच्चों के साथ कल्याणकारी राज्य। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर सी होगा, हिम्मत मेहता, सुधा ओम ढिंगरा, ईला प्रसाद, प्रवीण अग्रवाल। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। प्रवासी हिंदी रचनाकारों ने हिंदी को किस स्तर तक पहुंचाया है? इसका सही आंसर होगा बी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। अब आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने के बजाय उसे हिंदी की मुख्य धारा में स्थान दिया जाए, प्रवासी साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी मृदुला गर्ग। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वालों के सृजनात्मक लेखक को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी प्रवासी साहित्य को दी गई है।
अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कहानी का वर्णन विषय एक भारतीय बहू की कथा है जो लगातार तनाव में है? इसका सही आंसर होगा ए, तमन्ना। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। प्रताड़ित स्त्री के विद्रोह को किस कहानी का वर्ण विषय बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, क्षितिज से परे। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? अब आप देख सकते हैं लेखक एक साइड में दिया गया है और एक साइड में रचना का दिया गया है, तो इसका सही आंसर डी होगा, देवी नागरानी। और रचना में है, लेखक का नाम है देवी नागरानी और रचना में है उस स्त्री का नाम। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के प्रवासी साहित्य का रूप रंग उसकी चेतना है। संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए नई वस्तु है, एक नए भावबोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य है जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत प्रेम तथा स्वदेश प्रेम के द्वंद्व पर टिकी है तथा बार बार हिंदू जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उनके प्रति श्रेष्ठता का भाव की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अपनी संरचनात्मक बनावट और संवेदनात्मक कारीगरी के लिए याद रखने योग्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 7 कदम। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, यानी लास्ट क्वेश्चन पर। भारतीय समाज की संवेदना की अभिव्यंजना किसके लेखन में दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अचला शर्मा का। अचला शर्मा जी का लेखन में यह अभिव्यंजना दिखाई देती है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।